कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ एक जैसा नहीं होता। मोह, प्रेम, राग, अनुराग, वात्सल्य, ये एक से लग रहे होंगे, है ना, कि सबका मतलब एक ही है, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, सबका मतलब अलग अलग है, सबका अर्थ अलग अलग है। अभी पंडित जी कह रहे थे कि गुणों के अनुराग से वशीभूत होकर के हमने अभी यहाँ पर भगवान के 100 गुणों के अर्घ चढ़ाए, है ना। और सिद्ध चक्र विधान में है क्या? अर्घ, अर्घ ही अर्घ है। तो अर्घ किसको चढ़ा रहे हो? भगवान को। किसको चढ़ा रहे हो? भगवान को। अब भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हो तो भगवान को एक अर्घ चढ़ाया, ओम ह्रीम श्री पाशना जिनेन्द्राय नमः अर्घनिर्पामति स्वाहा, काम खत्म। ये 8 दिन तक अर्घ चढ़ा रहे हो, है ना, कि भगवान के ज्ञान गुण का अर्घ, केवल ज्ञान का अर्घ, अनंत दर्शन का अर्घ, अनंत ज्ञान का अर्घ, अनंत सुख का अर्घ, अनंत, ऐसे करते करते 2000 अर्घ हैं सिद्ध चक्र विधान में। और एक अर्घ में जब काम चल सकता है तो इतने सारे अर्घों की जरूरत कहाँ है? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं, जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है बताइए मुझे। हम क्यों इतने सारे गुणों को याद कर रहे हैं? क्यों इतने सारे हम अर्घ चढ़ा रहे हैं? क्यों हमने इतनी मेहनत करी है एक अर्घ में कि ओम ह्रीम श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अर्घनिर्पामति स्वाहा, बस काम हो गया था। सिद्ध भगवान को, एक सिद्ध भगवान को तो छोड़ो, जितने अनंत अनंत सिद्ध भगवान है सबको अर्घ चढ़ गया। अब और इतने सारे अर्घ चढ़ा करके, इतना सारा आप सामग्री लेके आए, इतनी सारी बादाम लेके आए, इतने नारियल लेके आए, इतना आप सब कुछ कर रहे, क्यों कर रहे हो? भक्ति कर रहे हो। भक्ति करने से क्या होता है? पुण्य का संचय होता है। अच्छा, हमारी एक बहन जी कह रही है कि हम भी उनके जैसे बनने के लिए विधान कर रहे हैं, तो क्या विधान करने से हम उनके जैसे बन जाएंगे? यदि विधान करने से उनके जैसे बनते तो फिर हमारे भगवान ने दीक्षा क्यों ली? देखो, आप जितने उत्तर देंगे ना, हर उत्तर में प्रश्न है, आप देते जाइए। ऐसा नहीं कि आप देना बंद कर दें, देते जाइए। क्यों? दिमाग खुलता है, चिंतन जागृत होता है, मन में विचार आते हैं। गृहस्थी के विचार तो बहुत आते हैं, घर वालों के विचार तो बहुत आते हैं, धर्म के विचार नहीं आते हैं। यदि मैं आपके एक उत्तर पे शांत होकर रुक जाऊंगी तो आपके प्रश्न में अन्य उत्तर कैसे आएंगे? इसलिए आप उत्तर तो देते जाइए और हम हर प्रश्न के आगे प्रश्न खड़ा करते जाएंगे। चलिए और उत्तर दीजिए। आप इतने दिन का विधान क्यों कर रहे हैं? और कोई उत्तर है? कर्मों की निर्जरा के लिए। तो आप विधान नहीं भी करोगे ना तो भी कर्म निर्जरा तो हर क्षण चल रही है। कर्म निर्जरा हमारे करने से नहीं हो रही है, कर्म की निर्जरा तो प्रति क्षण चल रही है। अब और उत्तर दीजिए। हाँ बोलो बोलो, सोचो, कुछ तो सोचो, सारा मैं ही सोचूं क्या? हाँ, भाव शुद्धि के लिए। अब उत्तर आ गया भाव शुद्धि। अब आ गया बिल्कुल आखिरी उत्तर, भाव की शुद्धि के लिए। और जो आपने कहा कि कर्म की निर्जरा के लिए, तो कौन से कर्म की? कर्म पुण्य भी होता है और कर्म पाप भी होता है। कर्म 2 तरह का होता है। आप कौन सी निर्जरा की बात कर रहे हैं? पाप कर्म की निर्जरा की,
है ना। निर्जरा बोलने के पहले ये विचार करना पड़ेगा कि हम किसको निकालना चाहते हैं, दुश्मन को या मित्र को। तो दुश्मन हमारा पाप है, तो हम पाप को निकालना चाहते हैं। वो कैसे निकलेगा? तो भावों की शुद्धि से निकलेगा। पाप अशुद्ध है, तो अशुद्ध चीज को निकालने के लिए शुद्ध चीज को लाना जरूरी है। तो अशुद्धि से विशुद्धि आती है और विशुद्धि से अशुद्धि हटती है। अशुद्धि हटाने के लिए विशुद्धि चाहिए, विशुद्धि के लिए निमित्त चाहिए, है ना। अब निमित्त क्या मिलाएं? अरे बोलिए ना, विधान। हाँ, रोज पूजा तो करते होंगे, है ना। प्रतिदिन पूजा करने वाले बैठे होंगे कि रोज भगवान की पूजा करते होंगे, है ना। फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो 15 दिन में एक बार एक छोटा विधान कर लेते होंगे, है ना। फिर कुछ ऐसे होंगे जो साल में एक बड़ा विधान कर लेते होंगे। जैसे घर की सफाई होती ना दीपावली की, जैसे एक सफाई जो रोज झाड़ू लगा दी, फिर दूसरी सफाई जो 15 दिन में एक बार थोड़े पर्दे झटकार लिए, थोड़ा सोफा सेट के कवर ववर चेंज कर लिए, थोड़ी ये सफाई हो गई। और एक होती है साल में एक बार दिवाली में सफाई, है ना। ऐसे ये पापों की सफाई है, कर्मों की सफाई है। ये कर्मों की सफाई। जैसे आपका भोजन होता है, रोज क्या खाते हो? रोटी खाते हो, फिर कभी कभी इडली डोसा भी खा लेते हो, फिर कभी कभी उससे ज़्यादा हैवी भी खा लेते हो, है ना। तो ऐसे भावों के लिए भी, भावों की विशुद्धि के लिए भी ये सारे उपक्रम करने ज़रूरी हैं। यदि ये नहीं करेंगे तो कर्म तो हम संचय करते जा रहे हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं। और जब तक हम शत्रुओं को इकट्ठा तो कर रहे हैं, और जिस दिन शत्रु भारी पड़ जाएगा उस दिन उससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इन शत्रुओं को हटाने के लिए कि रोज के रोज जो छोटे मोटे शत्रु हैं उन्हें रोज की पूजा से हटा दो, रोज की माला से हटा दो, रोज की भक्ति से हटा दो, रोज के स्वाध्याय से हटा दो। जो उससे बड़े शत्रु हैं उन्हें 15 दिन में एक बार बड़ा विधान करके हटवा दो। घर में चौका आदि रोज तो लगता नहीं है, कभी कभी चौका आदि लगा के हटा दो, है ना। इसी तरह से फिर और जो बड़े शत्रु हैं तो साल में एक बार बड़ा विधान कर लो तो वो बड़े शत्रु निकले, ताकि हमारा जीवन इसी तरह धर्म में चलता रहे। संसार में बाधा आती है वो अलग है, लेकिन धर्म में बाधा आती है वो अलग है। बहुत से लोग आते हैं, बोले माता जी हम जहाजपुर जाना चाहते हैं मगर क्या करें, 3 बार टिकट करवा ली, अभी तक पहुंच नहीं पाए। आप लोगों में तो नहीं है ऐसा कोई? आप लोग तो सब हो आए ना? कौन कौन हो आया जरा हाथ उठाकर बताना। अभी गए थे? बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन एक बार गया है वो एक उंगली, जो 2 बार गया है वो 2 उंगली, जो 10 बार गया है वो पूरा दोनों हाथ उठा दे। अच्छा, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 4 बार, 5 बार। पंडित जी 2 बार। अच्छा, आप नहीं गए? ओहो हो, कोई बात नहीं, अब चले जाना भगवान से। अभी आपको एक अतिशय बताऊं, सुनिए, एक अतिशय बताऊं। आगरा का एक परिवार था, उसमें एक व्यक्ति बीमार हो गया और इतना बीमार हुआ कि उसकी कमर में प्रॉब्लम थी कि वो क्या कहते, वॉकर लेके चलता था। वॉकर लेके, ये ना 1 नंबर 2 नंबर भी जाना हो तो वॉकर लेके जाता था। तो उनके जो बहू बेटा थे वो जो हैं वहाँ पर जहाजपुर आए, तो वहाँ पर दर्शन किए उन्होंने, अभिषेक किया, शांति धारा करी। छोटी माता जी, मैं नहीं थी वहाँ पर, मैं जयपुर में थी। तो उन्होंने छोटी माता जी से कहा कि हमारे पापा बहुत बीमार हैं, वो चल नहीं सकते हैं, उनकी कमर में बहुत प्रॉब्लम है। तो माता जी ने कहा एक काम करो, मोबाइल में और भगवान के दर्शन करा दो, और बस इतना बोल दो कि यदि हम जब ठीक हो जाएंगे तो आपके दर्शन करने जरूर आएंगे, है ना। अब उसके बाद उन्होंने मोबाइल पर दर्शन करवाए और इतना बोल दिया कि भगवान बस हम ठीक हो जाएं जल्दी से और हम दर्शन करने जरूर आएंगे। यानी डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि शायद अब ये चल नहीं पाएंगे। अब यहाँ बोला
और वहां असर शुरू हो गया, वहां असर शुरू हो गया। और वो यहाँ से जो परिवार, जो बहू बेटा वगैरह थे, वो घर पहुंचे तब तक तो वो दूसरे दिन सुबह उन्होंने बिना वॉकर के चलना शुरू कर दिया। उस परिवार का नाम नहीं पता, अभी 3-4 दिन पहले और वो परिवार वहाँ आया था। टीवी में भी, यदि जो शाम को टीवी में देखते हैं तो उनने जरूर सुनी होगी ये बात, उन्होंने बोला भी था। अब वो बिल्कुल चलने लगे, फिर फटाफट वो दोबारा जहाजपुर आए। अब उनने माता जी से पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो बताया जयपुर में, मैं सी स्कीम में थी। फिर वो वहाँ पर आई, फिर उन्होंने सारी घटना सबके सामने बताई। तो ऐसा अतिशय भी कभी कभी किसी के साथ में हो जाता है। कैसे हो जाता है? भक्ति से हो जाता है। जुड़े रहो, लिंक बनाए रखो। यदि लिंक टूट गई तो फिर पता नहीं, जैसे सुई में धागा हो और सुई खो जाए, अरे बोलिए ना, मिल जाएगी। जरा सा हाथ फेरो, सुई हाथ में नहीं आई, धागा तो हाथ में आ गया, और धागा उठाया तो सुई भी हाथ में आ गई, है ना। ऐसे ही भगवान की भक्ति रूपी धागा यदि हमारे गले में पड़ा हो तो हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में भगवान से हम जुड़े रहेंगे। और भक्ति रूपी धागा तोड़ दिया तो फिर संसार के किस गति में जाके गिरेंगे, किस गड्ढे में जाके गिरेंगे, कौन सी योनि में जाके भटकेंगे, इसका पता चलने वाला नहीं है। कम से कम ज़्यादा तपस्या नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा और कार्य नहीं कर पा रहे हो, तो एक ही साधन है, दानम पूजा मुख्यम। दान और पूजा किसके लिए? साधु को नहीं कहा दान पूजा कि तुम दान दो और पूजा करो, साधु को नहीं बताया। साधु से नहीं कहा कि तुम्हें भी दान करना चाहिए, तुम्हारे लिए दान करना जरूरी है। श्रावक के 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। आ गया ना आवश्यक में? आवश्यक का मतलब जरूरी, ये काम तो करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब साधु के 6 आवश्यक देखो पंडित जी। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय। इसमें कहीं दान आया? अरे बोलिए ना, दान नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे बोलिए ना, वो परिग्रह रखते ही नहीं है। जिनके पास है, जो कमा रहे हैं, जो कमाने में पाप कमा रहे हैं, धन कमाते हो ना, तो अकेले धन नहीं आता, धन के साथ साथ पाप भी आता है। अब उस पाप का प्रक्षालन कैसे हो? वो दान के माध्यम से होता है। अब दान कैसे करें? भक्ति से करें। अब भक्ति कैसे करें? वो आहार दान के रूप में है, वो ज्ञान दान के रूप में है, वो अभय दान के रूप में है, वो विधान के रूप में है, वो पूजा के रूप में है, मंदिर बनवाने के रूप में है, प्रतिमा विराजमान करने के रूप में है, विहार करवाने के रूप में है, वो सेवा और भक्ति के रूप में है। ये दान के साधन हैं। और कैसे देना चाहिए? भक्ति से देना चाहिए। तो दानम पूजा मुख्यम। मुख्यम, मुख्यम का क्या मतलब हुआ? मुख्यम का क्या मतलब हुआ? जब लोग आते हैं ना, ये हमारे बड़े मुख्य हैं, हमारे परिवार में यही मुख्य हैं। मुख, 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 मुखिया। क्या? मुख, मुखिया। मुखिया कौन है? जो मुख है। पूरे शरीर में एक ही दरवाजा है अंदर जाने का, और इससे पूरा पालन पोषण शरीर का होता है। शरीर कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। मुंह कितना बड़ा है? इतना सा है। और पूरे शरीर का पालन पोषण ये मुख करवाता है, जिसको कहते हैं मुखिया। मुख को मुखिया कहो आप। तो दानम पूजा मुख्यम। मुख्य क्या है? तुम्हारे अंदर पुण्य जाने का रास्ता कौन सा है? दान और पूजा।
अब पूजा में आप ये कहोगे माता जी तो ठीक है, आज से माला फेरने का त्याग, आज से और भी जो काम करते स्वाध्याय करने का त्याग, क्योंकि उसमें पूजा तो है ही नहीं है। उसमें पूजा कहाँ लिखा है? स्वाध्याय अलग है और पूजा अलग है। तो आज से जो पूजा के अलावा जितने काम है सबका त्याग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा का मतलब होता है भक्ति। अब वो भक्ति आप भजन गा के कर रहे हैं, भक्ति आप पूजा पढ़ के कर रहे हैं, भक्ति आप माला फेर के कर रहे हैं, भक्ति आप आरती करके कर रहे हैं, इन सब का मतलब पूजा होता है। पूजा का मतलब सम्मान, पूजा का मतलब प्रशंसा, पूजा का मतलब हमारे आदर्श के प्रति उनका गुणगान। तो हम किस रूप में कर रहे हैं, वो रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब सबका, अरे बोलिए ना, मतलब सबका एक ही है। तो आप लोग यहाँ पर विधान कर रहे हैं। कौन सा विधान कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, विधान तो बहुत सारे हैं। कल्पद्रुम महामंडल विधान है, सिद्ध चक्र विधान है, 3 लोक का विधान है ना, और भी स्वयंभू विधान है, बहुत सारे विधान हैं। वो छोटे विधान में आ जाएंगे। अभी आप बड़े विधान कर रहे हैं। छोटे विधान तो बहुत सारे ही हैं, उनकी तो गिनती नहीं है। हाँ, उसमें तो 24 तीर्थंकर के 24 विधान ले लो, है ना। हाँ, भक्तांबर विधान, कल्याण मंदिर विधान, तत्वार्थ विधान, और भी जितने विधान लेना, बहुत सारे विधान ले सकते हैं और उनके माध्यम से फिर व्रत आदि भी किए जा सकते हैं। लेकिन आप लोग सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना। क्या है हमारा अंतिम लक्ष्य? सिद्ध बनना। तो सिद्ध को, भगवान को सिद्ध क्यों कहते हैं? सिद्ध भगवान को सिद्ध क्यों कहते हैं? जब आपका काम पूरा हो जाता है, क्या कहते हैं? हमारा काम तो सिद्ध हो गया। क्या कहते हो? हमारा काम तो सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया मतलब पूरा हो गया। भाई मेरी बेटी की तो शादी हो गई, बस हमारा काम सिद्ध हो गया। मानते हो ना ऐसा? अभी हो सकता है कि कई बार सगाई हो जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, भाई काम सिद्ध हो गया, अब शादी तो हो ही जाएगी, है ना। तो सिद्ध का मतलब काम पूरा हो गया। तो सिद्ध भगवान का क्या काम पूरा हो गया? 8 कर्मों से नाश करके वो सिद्ध शिला में विराजमान हो गए। अब उनके जीवन में आगे कोई काम नहीं बचा। अब उन्हें संसार में नहीं आना, उन्हें गृहस्थी नहीं बसाना, उन्हें किसी का पालन पोषण नहीं करना, उन्हें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उन्हें तुम्हारे प्रेम की ज़रूरत नहीं, उन्हें तुम्हारी भक्ति की ज़रूरत नहीं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। वो आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन हो गए हैं। अब उन्हें संसार में किसी और की ज़रूरत नहीं। सुख पाने के लिए जो आत्मा का सुख है उन्होंने प्रकट कर लिया है, और जो स्वयं सुखी होता है उसे किसी दूसरे के सुख की ज़रूरत नहीं होती है। भाई ज़रूरत किसको है? सुख की ज़रूरत किसको है? जिसके पास अपना सुख ना हो, जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी ना हो, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। जिसके पास अपना सुख ना हो, इससे दूसरे से मांगने की ज़रूरत है। इसलिए 5 इंद्रियों के सुख हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसको पाने के लिए धन कमाते हैं, फिर उसके बाद मान कषाय की पूर्ति के लिए हम और भी काम करते हैं। तो जो अभी हम जो सुख है वो बाहर के सुखों को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास इन सब चीज के बिना हमें सुख मिल सकता है? अरे बोलिए ना, मकान के बिना सुख हो सकता है क्या? मकान के बिना सुख मिल सकता है क्या? अरे बोलिए, मकान के बिना सुख मिल सकता है क्या? देख लो, ये मेरे सामने बोल रहे हो, अभी दीक्षा दिलवा दूंगी मैं, पंडित जी बैठे हैं। हाँ, आपका अपना खुद का मकान है ना? हाँ, बस इसलिए नहीं पता आपको। जिसका किराए का मकान है ना, उससे पूछो वो कितना दुखी रहता है। जो चीज़ मिल जाती है ना उसका एहसास नहीं रहता है, जो नहीं है ना उसका एहसास रहता है।
है ना। तो मकान के बिना सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते, है ना। अच्छे अच्छे कपड़ों के बिना सुखी रह सकते हो? नहीं रह सकते। तुम्हारे पास डायमंड सेट ना हो, सोने का हार ना हो और शादी में जाना हो, बोलिए, नहीं रह सकते। वहां जाके जब तुम्हारे गले में हार नहीं होगा ना, तो सबके हार दिखेंगे। क्या करें, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास हार ही नहीं है, सोने ही नहीं है हमारे पास। इतनी टेंशन, तुम शादी का सुख नहीं भोग पाओगे, तुम हार का दुख भोगोगे। यदि खाने में कमी हो जाए तो दुखी, है कि नहीं है। इन सब चीजों में हम सुख मानते हैं, है नहीं है। यदि इनमें सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर ने क्यों त्याग किया होता। तो इन सब चीजों के बिना सुख होता है तो कैसे हो सकता है? अरे बोलिए ना, धर्म से। धर्म कैसे होता है? भाव से। भावों में क्या करना पड़ता है? कोई ऑपरेशन करना पड़े भावों का, भाई यदि पेट में कोई दिक्कत हो जाए तो पेट का ऑपरेशन करवा लो, हैं, कहीं और हो जाए तो वहां का ऑपरेशन करवा लो। तो भाव का ऑपरेशन कैसे करोगे तुम? रास्ता नहीं पता है, नाम तो पता है, वो दिख रहा, वो मोक्ष यहाँ है नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ। हाँ, वो मोक्ष वो रहा। अब वहां पहुंचे कैसे, उसका रास्ता नहीं ढूंढते हैं। उसकी प्रशंसा तो सुन ली है, तारीफ तो सुन ली है, मगर अनुभव में नहीं आया है। तो जिनकी आप पूजा करने बैठे हैं, जिनका आप गुणगान करने बैठे हैं, रास्ता वहां से मिलेगा। और होने वाले सिद्ध चक्र विधान का, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और विधान में अच्छे अच्छे भाव का, मुनियों में रिद्धि का, मनुष्यों में वृद्ध का, और नमोकार में सिद्ध का, गिनती में अनंत अनंत का, राही में पंथ का, और नमोकार में अरिहंत का। आज जो अभी अर्घ चढ़ाएंगे आप, 100 अर्घ पंच परमेष्ठी के होंगे, है ना। भारत में आर्य का, स्कूल में प्राचार्य का, और पंच परमेष्ठी में आचार्य का, करने में स्वाध्याय का, शास्त्र में अध्याय का, और पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का, और पंच परमेष्ठी में साधु का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और सबको ले जाने में जहाजपुर का, रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का, और विधान में पंडित जी का। और प्रतिष्ठाएं भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बहुत अच्छा। हाँ नहीं, हाँ मनोरमा जी भी हर चीज़ में होशियार है, हर चीज़ में होशियार है। हाँ बिल्कुल, स्वयं स्वयं बढ़ते हैं और सबको आगे बढ़ाते हैं। बोल में जयपुर का, बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है पुरानी टोंक। अच्छा, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में राजस्थान पुरानी टोंक का, चाची का, फलों में लीची का, और तुम्हारी चाची का, बड़ी छोटी चाची का। चलिए बोलिए 24वें भगवान की। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मुझे बोली लेनी है, अभिषेक करना है। यहाँ आने के बाद अचानक मेरे मन में भाव आया और मैंने ये प्रथम कलश की बोली ले ली।
और ये इस क्षेत्र का चमत्कार है, बाबा का चमत्कार है जो मेरे मन में परिवर्तन आया है। मैं प्रणाम करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। हमने पहले आए थे तब माता जी यहाँ सरस्वती माता जी विराजमान थे, तब हमने यहाँ आके प्रथम सौदर बिंद्र का कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आज हम घर से आए, कलकत्ता से मन बना के आए थे कि शांतिराय मेरे को करना है, तो मेरे को आज यहाँ पर सौभाग्य मिला। माता जी के आशीर्वाद से मेरे को पहले शांतिराय करने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मन में बहुत शांति है, मेरा परिवार मेरे साथ में है और इससे बड़ा मेरे को इससे खुशी और कुछ नहीं हो सकती। माता जी, ये अतिशय ही है कि यहाँ पे इतना लोगों का आना जाना रहता है और ये हमारा भी पुण्य है कि हम यहाँ पे आज आकर हमारी ऊर्जा में वृद्धि हुई है। और मैं भावना पाता हूँ कि हम सत्य धर्म को पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बना के वीतराग मुद्रा को धारण करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। भगवान के लिए मैं इतना ही कहूँगा, धरती कहती, अंबर कहते, कहते यही तराना, यही है वह सूरज जिससे रोशन होता जमाना। जो जो इस दरबार में आता है वो अपनी अरदास यहाँ से पूरी करके जाता है। अभी जय कुमार जी ने बताया इस मूर्ति के 4 बार रंग बदले थे। जिस तरह से मूर्ति के 4 बार रंग बदले हैं, जो जो व्यक्ति अपने दुख यहाँ पे लेके आता है उसके दुख के रंग बदल जाते हैं और वो रंग सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा सुनहरा सुख का रंग लेके जाने के लिए मेरा बार बार मन करता है मैं इस दरबार में आऊँ। और जब जब भी आता हूँ इतनी अच्छी व्यवस्था। कल अचानक मेरा मन बना हम लोगों का परिवार का, मैंने जय कुमार जी को फोन किया, यहाँ पे सब व्यवस्था हो गई और यहाँ पे आते हैं और जय कुमार जी को ध्यान में है कि ये आए हैं भक्त इस दरबार में अभिषेक करेंगे और बोलना नहीं पड़ता, ये अपने मन से अपने हिसाब से बोल देते हैं। और हमको ये सौभाग्य है यहाँ पे आने के बाद में भगवान के चरणों में नमन करने का, शांति धारा करने का ऐसा सुनहरा अवसर मिलता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में वंदामी करता हूँ और ये भाव भाता हूँ कि जो प्रकल्प माता जी ने अभी लिया है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ऐसा अद्भुत चमत्कारी मंदिर पूरे हिंदुस्तान में शायद कहीं नहीं होगा। जब भी आते हैं सबके दुख यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और सुख लेके यहाँ से चले जाते हैं। मेरे को बार बार ऐसे दर्शन करने के अवसर मिले। ऐसे में पूज्य माता जी से कहूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हर महीने हर साल यहाँ पे मैं आ सकूं। ऐसा आशीर्वाद माता जी के चरणों में निवेदन करते हुए करता हूँ। 2 लाइनों में एक बात कहूंगी अपनी बस। तेरा द्वारा कितना प्यारा, यहीं गुजारूं जीवन सारा। तेरे दरस की लगन को हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लगता है बस यहीं रहो। जय उमर सुब्रतनाथ भगवान की जय। पूज्य माता जी स्वस्ति धाम के कण कण में विराजमान है कि थे निर्मल निर्मल परिणाम और स्वस्ति माँ को प्रणाम है। और सोनागिर में विराज के माता स्वस्ति धाम का नाम है। सोनागिर में विराज के माता स्वस्ति धाम का नाम है। कण कण को पावन करती है, निकले जहां वो धाम है। और कण कण को पावन करती है, निकले जहां वो धाम है। और स्वस्ति धाम से सोनागिर तक हर जगह उसका मुकाम है। स्वस्ति धाम से सोनागिर तक हर जगह उसका मुकाम है। विगत वर्ष का चातुर्मास पदमपुरी पावन धाम है। जहाँ 4 महीने में कण कण में वहाँ विराजमान है। ईश्वर का चातुर्मास चंदा प्रभु के चरणों के धाम में। और सोनागिर का सारा स्वर्ण चमक रहा स्वस्ति धाम में। और सोनागिर का सारा सोना चमक रहा स्वस्ति धाम में। पूज्य गुरु माँ कुछ स्वप्न को लेकर के ना चली थी, पर कुछ स्वप्न को साकार कर गई। और महिलाओं में यदि देखा जाए, नारी शक्ति को सम्मान किया जाए तो सबसे पहले स्वस्ति भूषण माता को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक वो नारी जिन्होंने जीवन में सोचा नहीं था कि संपूर्ण भारत को एक ऐसा अतिशय क्षेत्र दे देंगी, ऐसा तीर्थ क्षेत्र दे देंगी जो पूरे भारत के कण कण के रोम रोम में हर घर पर कोई पहुंचे या ना पहुंचे
पर आप सबके घर पर 24 घंटे में एक बार मुनि सुव्रतनाथ भगवान जरूर पहुंचते हैं, जो आप टीवी पर देखते हैं। ऐसे मुनि सुव्रतनाथ भगवान के पावन से चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लिका माता जी, दोनों माता जी को इच्छामी। स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग विराजमान समस्त माता जी को सादर चरणों वंदामि इच्छामि नमोस्तु। प्रथम बार सपरिवार हम लोग यहाँ आए, इतनी मनोहर भव्य मूर्ति देखकर रात को गदगद हो गए। ऐसा मनोहर सिंहासन, ऐसी मनोहर पादपीठ भगवान की देखकर ऐसी आंखें ललायित हो गईं। इतना मनोरम दृश्य, एक जहाज में जो बनाया हुआ उसकी इतनी सुंदरता इतनी अच्छी नहीं आई। जो पानी के जहाज में हम खूब बैठ लिए, हवाई जहाज में बैठ लिए, पानी के जहाज में बैठ लिए। जब हमने इस मूर्ति के दर्शन किए रात को तो ऐसे गदगद हो गए। माँ जिनवाणी के लिए माता जी की प्रेरणा और माता जी के जो उद्बोधन किया भैया जी ने, जिनवाणी तो एक ऐसी चीज है सच्ची। अगर कोई माँ है, जन्म देने वाली माँ से बड़ी होती है जिनवाणी। जो जिनवाणी की शरण में जाता है, मैं तो दिनों रात भगवान से यही भावना पाता हूँ कि भगवान जब मेरे जीवन का अंत हो तो मेरे सामने कोई संत हो और वो संत मुझे समाधि मरण कराए, मुझे बोधिगम्य कराए। यही हम जिन भक्ति की भावना में भाते हैं। दुख को कम को बोलाओ सुगय गमनम समाधि मरणम जिन संपत्ति हो मज्जम। ये भगवान मेरा समाधि भी मरण हो जब भी हमारी इच्छा है। और जिनवाणी की जो जितनी विनय करेगा, जितनी स्तुति करेगा, तो वो हमेशा अपने ज्ञान को वर्धन करेगा। और जिंदगी में पूंजी कभी साथ नहीं जाती। सरस्वती माँ की ये जिनवाणी की इतनी वो है, जितनी जिनवाणी कंठस्थ कर लोगे, जितनी जिनवाणी स्वाध्याय से पढ़ लोगे। भगवान ने 4 अनुयोग बनाए, द्वादशांग जिनवाणी, जिनमें 112 करोड़ पद हैं। एक एक पद में बहुत से ज्यादा वो हैं। कोटिशतम द्वादश चैव कोटियो लक्षाण सीता त्रिदिघान चैव 50 दष्ट उत्तस है संख्य मेतेचु पंच पदम नमामि। ऐसे पदों को जो धारण करता है, आज गणधर नहीं है, आज केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुनियों ने जिनवाणी लिखी है, उस जिनवाणी को जो पढ़ेगा, जो जिनवाणी को पढ़ेगा और उस जिनवाणी में जो ध्यान करेगा, वो जिनवाणी हमेशा उसके जन्म में जाएगी। जिस जीव में जीव जाएगा उसको ज्ञान का क्षय उपशम मिलेगा वहां जाके। दर्शन करने के लिए तो तब इस क्षेत्र का इतना विकास नहीं हो पाया था, लेकिन आज क्षेत्र का विकास देख के मेरा हृदय बहुत गदगद हो गया है। भगवान की प्रतिमा देख के ऐसा होता है कि यहाँ से जाए ही नहीं, हम यहीं बस जाएं, यहीं रहे, दिन प्रतिदिन आके यहीं दर्शन करें। भगवान की प्रतिमा देख के हमारा मन इतना तृप्त हो गया है कि हम अब ये सोच रहे कि फिर कब जल्दी आएंगे, फिर कब जल्दी आएंगे। मैं इसे माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज इस क्षेत्र का इतना विकास हुआ। और माता जी की जय हो। के लिए आया हूँ, हम 20-21 लोग पूरे परिवार के सहित आए हैं। और निश्चित तौर पे स्वस्ति भूषण माता जी का जो चिंतन, जो मनन, वो निश्चित तौर पे यहाँ दिखाई देता है। और बहुत सुंदर व्यवस्था, कमेटी की को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्होंने इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर हर प्रकार की है। सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हैं। यहाँ आकर मन तृप्त हो गया है, बहुत आनंद आया। इच्छा में माता जी चल। जय जिनेन बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आने वाली 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी के 54वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन आंगन में मुनिसुतनाथ भगवान की छत्र छाया में एक विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, एक नेत्र चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बंधुओं, पूज्य गुरुमा जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया मुनिसुतनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, जो विश्व की अद्वितीय अनुपम अलौकिक धरोहर बन चुका है। हम अकेले ही चले थे राहे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आज मुनिसुतनाथ भगवान के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा का अतिशय है।
और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या का फल है। बंधुओं, ऐसी गुरु माँ के जिनके वात्सल्य से लाखों भक्त जब एक बार आते हैं, पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनके ही होकर रह जाते हैं, स्वस्तिमय हो जाते हैं। ऐसी पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस पर स्वस्ति धाम जहाजपुर में 1 नवंबर को जो विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और आई कैंप है, उसमें आप पधारें, शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।